नेक्स्ट चैप्टर जो देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पहले देख लेते हैं, है क्या कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस, देखते हैं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स interact and complement the functions of and complements the functions of one another, ठीक है, one another। तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दो या दो से अधिक ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, वो इंटरैक्ट करते हैं और एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के जो है साथ काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइज का, ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वन एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फिजिकल एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्सरसाइज का, ठीक है। अगर कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टीनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, तो उस केस में क्या है, जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब कोई भी हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज और स्टीनस एक्सरसाइज, तो उस केस में क्या होता है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए, डिमांड बॉडी को ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो मोर एनर्जी डिमांड, ठीक है, तो ये देख रहे हैं, तो क्या हो गया, एनर्जी डिमांड क्या होगा, शुड बी हाई, ठीक है, तो जो एनर्जी डिमांड है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, हेवी एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए एनर्जी डिमांड क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। कहां पर, टिश्यू में ना, मस्कुलर टिश्यू में, मसल्स में, ठीक है। अब ये एनर्जी डिमांड ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ज्यादा होगा, ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अगर होगा ज्यादा तो एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा और वो यूज होगा। लेकिन ज्यादा एरोबिक ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या चाहिए हमको, एरोबिक ऑक्सीडेशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगा, वो ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में O2 सप्लाई शुड बी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए O2 सप्लाई क्या है, इसमें ज्यादा होना चाहिए, तो O2 सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, ये ठीक है। और O2 सप्लाई सपोज ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ब्रीदिंग जो होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होगा, फास्ट होगा ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कह सकते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग, और एनसीईआरटी में दिया है रेट ऑफ रेस्पिरेशन शुड बी हाई, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा, ठीक है, अच्छा इस केस में देखते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर देखेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, तो अच्छा ये फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है ना हमारे बॉडी का, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, हार्ट बीट बढ़ेगा ना। तो इससे क्या हुआ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जब बढ़ा, हार्ट बीट भी बढ़ गया, ठीक है, रेट ऑफ हार्ट बीट, तो हार्ट बीट चाहे हार्ट रेट कह सकते हैं, ठीक है, हार्ट बीट और हार्ट का रेट, तो हार्ट रेट इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीज कर गया। अच्छा हार्ट बीट और ये रेट बढ़ गया, तो क्या हो गया, ब्लड का फ्लो भी तो बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया, ब्लड का फ्लो ये भी बढ़ गया, ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ गया। अच्छा ब्लड फ्लो, जब हेवी एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग वगैरह ये सब होने लगता है ना ज्यादा, मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह भी क्या हो गया, बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं देयर इज अ इंक्रीज्ड रिमूवल ऑफ N2 वेस्टेस, ठीक है, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका रिमूवल वो भी क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है।
तो वो भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही बढ़ाना चाहिए, तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया। अगर ये बढ़ गया तो क्या हुआ, ये कह सकते हैं हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड फ्लो बढ़ गया, और इसके बाद रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब बढ़ गया, ये सब हो गया ना, ये बढ़ गया। तो इसमें हम देख क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ये वाला, तो इसमें किसका पार्टिसिपेशन है, लंग्स का, ठीक है। ये हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो इसमें किसका है पार्टिसिपेशन, किस ऑर्गन का, हार्ट का, ठीक है। और ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें किसका पार्टिसिपेशन है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह बढ़ जा रहा है, पसीना वगैरह, स्वेट वगैरह निकलने लगा, तो मेनली इसमें क्या है, स्किन का है। हाँ, कह सकते हैं किडनी भी हो सकता है, तो इट में भी किडनी, और रिमूवल में तो किडनी और स्किन का है रोल, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी डिमांड वगैरह, ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ चली है, एक तरह से मसल्स में ना, मसल्स, तो मसल्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक फिजिकल एक्सरसाइज करना है हमको, हेवी एक्सरसाइज, तो उस केस में उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। जैसे ही ये बढ़ा, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हुआ, हार्ट अपना ऑर्गन जो है कॉम्प्लीमेंट होकर क्या कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं कि ये इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स क्या है, इंटरैक्ट, मिलकर और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के साथ देते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन का मेन मकसद क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस, ऐसा करने से क्या इसका एम है, व्हाट इज द एम ऑफ कोऑर्डिनेशन, सब एक साथ क्यों कर रहे हैं। हाँ, उसी तरह देखें उसका उल्टा, फिजिकल एक्सरसाइज कम करना है, नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या देख रहे हैं, उस केस में ऑक्सीजन सप्लाई क्या है, कम चाहिए, एनर्जी डिमांड कम चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई कम चाहिए, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। ये जैसे ही कम हुआ, हार्ट रेट ये सब कम होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ये सब कम हो जाएगा। देख रहे हैं एक दूसरे के क्या है, पूरक मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मेन एम, तो एक पॉइंट और लिख रहे हैं, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मेन एम क्या है हमारा, व्हाट इज द मेन एम ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स ना, ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द मेन एम, तो मेन एम इनका क्या है कि जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेडी एंड स्टेबल रखना, मींस इसको एक टर्म कहते हैं, उसको बैलेंस रखना, मतलब कि होमियोस्टैसिस मेंटेन करना, इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग किसके हो जाएगा, अमंग वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो वेरियस ऑर्गन्स के अमंग वेरियस ऑर्गन्स इज अमंग वेरियस ऑर्गन, ठीक है, क्या है, तो लिख दें अमंग वेरियस ऑर्गन्स इज होमियोस्टैसिस, क्या कहते हैं इसको, इज होमियो, HOMEO, होमियोस्टैसिस, STASIS, इज होमियोस्टैसिस, ठीक है। तो होमियोस्टैसिस मतलब क्या हुआ, इज होमियोस्टैसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी एंड स्टेबल कैसा एनवायरनमेंट, अंदर का एनवायरनमेंट ना, तो स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करना, उसको स्टेबल और स्टेडी रखना, उसी को कहते हैं होमियोस्टैसिस। तो द मेन एम, इनका मेन मकसद क्या है, इनका मेन मकसद सिर्फ यही है ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो एम ऑफ कोऑर्डिनेशन यहां पर कर दे रहे हैं, एम ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो एम ऑफ कोऑर्डिनेशन इज व्हाट,
द एम ऑफ कोऑर्डिनेशन इज क्या, होमियोस्टैसिस, ठीक है, मींस मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। तो यहां पर इसको कर दे रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अभी हमारे बॉडी में दो तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक्ट करता है, एक न्यूरल सिस्टम और एक को कहते हैं कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम। इन आवर बॉडी कह सकते हैं कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो लिख रहे हैं इन आवर बॉडी टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इन आवर बॉडी टू कोऑर्डिनेट सिस्टम फंक्शंस इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे बॉडी में एक्ट कर रहा है इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। दोनों क्या है ना कि मिलजुल के काम कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज मतलब सिंक्रो मतलब दोनों एक साथ, ठीक है। तो कौन से कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से हैं, तो दिस टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक को कहते हैं दैट इज न्यूरल सिस्टम, एक को कहेंगे न्यूरल सिस्टम, एंड सेकेंड इज न्यूरल सिस्टम, ठीक है। एंड सेकेंड जो कहेंगे वो क्या है, तो सेकेंड जो है उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो फर्स्ट इज न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो दो सिस्टम है, न्यूरल और एंडोक्राइन, ठीक है। तो एक को न्यूरल और एक को एंडोक्राइन, ठीक है। तो दो सिस्टम काम कर रहे हैं, तो दिस इज न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, हम कह सकते हैं कि दिस न्यूरल सिस्टम जो है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम ये जो है दे हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब क्या हुआ, ठीक है। सपोज करें कोई भी चीज है, ठीक है, सपोज करें कि यहां से लेकर जाना है सीएनएस तक, तो किसके थ्रू जाता है, ये नर्व्स है ना, बहुत सारे नर्व्स के थ्रू जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन विथ पार्ट्स ना, दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन विथ पार्ट्स थ्रू नर्व्स। तो डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, ठीक है, दे हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, ठीक है। तो इसको हम यहां पर कर दे रहे हैं कि दे हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। कैसे हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हैं। और ये किसके थ्रू है, मींस डायरेक्ट कनेक्शन विथ पार्ट्स थ्रू नर्व्स, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट कनेक्शन, दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, विथ पार्ट्स, कोई भी बॉडी का पार्ट्स हो जहां से जहां जाना है, ये थ्रू क्या, थ्रू नर्व्स, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस कहने का मतलब क्या हुआ, सीधे हम लिख दे रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस मींस डायरेक्ट कनेक्शंस विथ व्हाट, डायरेक्ट कनेक्शंस विथ पार्ट्स, जहां से जहां जाना है डायरेक्ट कनेक्शन उसको कह रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अच्छा, ये किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू नर्व्स। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं इसको डायरेक्ट एंड थ्रू नर्व्स, तो नर्व्स के थ्रू यहां पर है, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन में हम क्या देखेंगे, इनमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सीधे, ठीक है, डिफरेंट नर्व्स ले जा रहे हैं ना, डिफरेंट नर्व्स लेके जा रहे हैं। यहां पर क्या है कि सपोज करिए, कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन में है, ठीक है। तो ब्रेन से जो भी हार्मोन्स निकल रहा है, जैसे कि सपोज करिए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहां एक्ट करेंगे, गोनाड्स में, ठीक है, यहां है और नीचे गोनाड्स में करेंगे। तो वहां से वहां तक कैसे करते हैं, थ्रू हार्मोन्स, नर्व्स नहीं है, थ्रू हार्मोन्स कर रहे हैं ना, थ्रू हार्मोन्स। तो ये क्या करते हैं, यहां से हार्मोन निकल रहा है, ब्लड में गया, ब्लड से फिर यहां चला गया, तो इंटीग्रेट कर रहा है ना। तो कह सकते हैं क्या
केमिकल इंटीग्रेशन, हार्मोन क्या है, केमिकल है ना, तो केमिकल दे वर्क कैसे, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, इसमें केमिकल इंटीग्रेशंस होते हैं, दे हैव केमिकल इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो ये कैसे कर रहे हैं, केमिकल इंटीग्रेशन से हो रहा है। अच्छा, ये किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू हॉर्मोन्स कह सकते हैं, जैसे थ्रू नर्व्स है तो यहां पर हम क्या कहेंगे, थ्रू हॉर्मोन्स, तो हॉर्मोन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनमें थ्रू क्या हो गया, केमिकल इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा कर रहे हैं, दूसरा, ठीक है, तो सेकंड इसमें देखेंगे, अगर ये न्यूरल सिस्टम देख रहे हैं ना, न्यूरल सिस्टम, तो न्यूरल सिस्टम में अगर देखेंगे कोई भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, चाहे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स हो रहा है, इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन का हमको क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है ना, चाहे कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो कैसा होता है इसमें, तो इसमें हम जो देखेंगे ना, ये क्या होगा, इट इज रैपिड, ये रैपिड होगा, ठीक है, कह सकते हैं क्विक होगा, एंड फास्टर इसको भी कह सकते हैं टर्म, कुछ भी, तो इसमें कह सकते हैं कैसा होगा, रैपिड होगा, क्विक होगा, और कैसा होगा, ये फास्टर, तो ये होगा रैपिड, क्विक एंड फास्टर, ठीक है। तो इसमें रैपिड होगा, कैसा होगा, क्विक होगा और फास्टर होगा, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, स्लोअर, क्विक एंड फास्टर, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में उसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें स्लो होगा, तो रैपिड, क्विक एंड फास्टर, ठीक है। क्या रैपिड, क्विक एंड फास्टर, क्या कोऑर्डिनेशन, यू कैन से व्हाट, कोऑर्डिनेशन, और आप इसी को कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ किसका, इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसमिशन क्या होता है, इसमें रैपिड होता है, क्विक होता है एंड फास्टर, ठीक है। लेकिन इनमें अगर देखेंगे तो कैसा होगा, इनमें तो स्लोअर होता है, ठीक है, इनको कंपैरिजन में इट इज स्लोअर, ठीक है। तो स्लोअर क्या, कोऑर्डिनेशन, स्लोअर कोऑर्डिनेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लोअर कोऑर्डिनेशन, लिख दे रहे हैं पूरा, स्लोअर कोऑर्डिनेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें स्लोअर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए, इसमें फास्टर होता है, क्विक होता है, इसमें क्विक नहीं होता है, स्लोअर होता है। और ये भी कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कैसा होता है, ये वाला जो देख रहे हैं कैसा होगा, तो इट इज शॉर्ट लाइव्ड, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स क्या है, ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी, शॉर्ट लाइव्ड होता है। तो ये कह सकते हैं एंड ये कैसा होगा, शॉर्ट लाइव्ड, और शॉर्ट लास्टिंग भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, इट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड शॉर्ट लास्टिंग, ठीक है। तो इट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड शॉर्ट लास्टिंग, लेकिन ये कैसा होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग लाइव्ड और लॉन्ग लास्टिंग। तो इनका जो भी इफेक्ट होगा वो काफी ज्यादा समय तक होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो लॉन्ग लास्टिंग क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है, यू कैन से रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स है शॉर्ट लाइव्ड है, और ये क्या है रिस्पॉन्स, ये जो भी रिस्पॉन्स देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कैसा होता है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग एंड दिस इज क्या, दिस इज शॉर्ट लास्टिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ये आप लिख लीजिए रिस्पॉन्स। तो ये दो डिफरेंस हो गया, कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंड दिस टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो दो सिस्टम यहां पर हम देख रहे हैं कि होगा, ठीक है। तो यही दो सिस्टम्स हैं।